हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस के रेट्स एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, दैट इज फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। वन सेक्शन आता है सेक्शन 192 जो कि सैलरी इनकम का होता है। इनकम टैक्स स्लैब की जो लिमिट होती है वही लिमिट हमारी इसमें थ्रेशोल्ड में देखेंगे, और टीडीएस का रेट जो हमारा स्लैब का रेट होता है वही वो हमारा टीडीएस रेट में एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज द 192A जो कि ईपीएफ के लिए होता है, प्री मैच्योर विड्रॉल। ठीक है, लिमिट आती है इसमें 50,000 एंड रेट है हमारा टीडीएस का 10%, और अगर 10 नहीं है तो फिर टीडीएस का रेट हो जाता है 30%। 193 इसमें दो चीज आती है, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो लिमिट है वो 10,000 है, तो उस पर जो टीडीएस है वो हमारा 10% आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की लिमिट 5,000 है, टीडीएस का रेट हमारा सेम रहेगा, वो 10% ही है। 194 जो होता है वो डिविडेंड के लिए होता है। डिविडेंड अदर देन लिस्टेड कंपनीज देखेंगे, लिमिट 5,000 है, रेट 10% है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 194A, इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज, अदर देन सिक्योरिटीज देखेंगे, वो भी किससे, बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस है, तो लिमिट आती है 40,000, और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट हो जाती है हमारी 50,000। रेट जो आता है टीडीएस का वो 10% हो जाएगा। इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज बाय अदर, यानी कि अगर बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस है तो हमारी लिमिट ये वाली एप्लीकेबल होगी। अदर्स के केस में लिमिट हमारी 5,000 हो जाती है और रेट हमारा 10% हो जाता है। देन आता है 194B जो कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड पजल गेम होते हैं, उसमें जो लिमिट होती है वो हमारी 10,000 की है, और जो रेट होता है वो टीडीएस का 30% है। 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, लिमिट सेम 10,000 एंड टीडीएस का रेट भी सेम आएगा 30%। 194D पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कमीशन, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन की हमने पेमेंट करी है, फॉर्म 15GH कैन बी सबमिट करना है हमें, एंड लिमिट इसमें 15,000 की आएगी। और इंडिविजुअल का केस है तो टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होगा 5%, फॉर कंपनीज के लिए टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होगा 10%। देन आता है नेक्स्ट सेक्शन 194DA, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हम पेमेंट कर रहे हैं तो लिमिट 1 लाख है, तो उस पर हमारा टीडीएस कितना एप्लीकेबल हो जाएगा, 5%। 194E नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, तो कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी आपने अमाउंट पे किया है, चाहे वो सिंगल 1 रुपए क्यों ना किया हो, उस पर हमारा टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट 20%। 194EE पेमेंट ऑफ एनएसएस डिपॉजिट्स, एनएसएस डिपॉजिट्स में पेमेंट करी है तो लिमिट 2,500 है, और टीडीएस का रेट हमारा एप्लीकेबल हो जाता है 10%। देन आता है 194G, दैट मीन्स द कमीशन ऑन सेल्स ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, लॉटरी टिकट सेल्स करने पे जो कमीशन है उसकी पेमेंट है, तो फिर लिमिट 15,000 की है, तब हमारा टीडीएस का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 5%। 194H जो हमारा कमीशन एंड ब्रोकरेज आता है, 15,000 की ही लिमिट है, और टीडीएस का रेट भी 5% ही है। देन आता है 194I, आई मीन्स रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। अगर ये तीन हमें देखना है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, लिमिट आती है 2,40,000 तक का है, तो हमारा टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा रेट 10%। रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, 2,40,000 सेम लिमिट है, बट टीडीएस का रेट जो है वो 2% आएगा। अगर 194(1)IB दैट मीन्स रेंट, टेनेंट हैज टू डिडक्ट द टीडीएस, इसमें टेनेंट को टीडीएस डिडक्ट करना है। इंडिविजुअल्स हु आर नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट, इंडिविजुअल जो कि हमारे पास में टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है, लिमिट होती है इसमें 50,000 पर मंथ की लिमिट आएगी, और 5% टीडीएस का रेट होता है। नेक्स्ट आता है 194IA, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपने ट्रांसफर की है तो
तो उसमें टीडीएस हमारा एप्लीकेबल हो जाता है 1% के हिसाब से और 50 लाख की लिमिट है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड इसमें इंक्लूड नहीं होगी। 194 IC पेमेंट ऑफ द मॉनेटरी कंसीडरेशन अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो इसमें जो टीडीएस का रेट होता है 10%, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब कुछ भी आपने पेमेंट करा है पूरे पर आपका 10% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा, टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है। 194J जो कि फीस फॉर द प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए होता है, लिमिट इसमें 30,000 की होती है, 2% या फिर 10%, दो लिमिट दो है इसके टीडीएस के रेट। 194LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो लिमिट है वो 2,50,000 की है और टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होता है 10%। 194LB इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड टू एनआरआई, ठीक है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हमने दिए एनआरआई को, उस पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, लिमिट कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कितना भी है सब पे हमारा 5% का रेट टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। 194LD इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके लिए भी टीडीएस का रेट कितना है 5%, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, मतलब पूरे चाहे कुछ भी आपका अमाउंट है सब पे जो है वो 5% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। 194N जो है वो हमारा कैश विड्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय अ पर्सन विद अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस, मतलब जो एक और एक से ज्यादा उन्होंने अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है बैंकिंग कंपनी में या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अब वो कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उस केस के अंदर भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, कितने परसेंट से 2% से, और जो कैश विड्रॉल का अमाउंट अगर वो कितना है 1 करोड़ से ज्यादा है तो, ठीक है। देन 194Q ये न्यू सेक्शन आया है जो कि एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2021 से, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ द गुड्स, अगर आपने गुड्स हमने परचेज करे तो उसके ऊपर टीडीएस हमें एप्लीकेबल हो जाएगा, बायर डिडक्ट करेगा, 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट होगा तो इसमें रेट जो है वो 0.10% आता है, ठीक है। 206AB ये भी हमारा न्यू सेक्शन है जो कि एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से, इसमें जो टीडीएस ऑन नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर एट हायर रेट, जिन्होंने अपना प्रीवियस 2 इयर्स की जो है आईटीआर फाइल नहीं की है उस केस में ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है और ये 5% या फिर ट्वाइस द रेट इन फोर्स विच एवर इज हायर, जो हायर होगा वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा टीडीएस का, ठीक है। ये दोनों सेक्शन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैंने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, अब वहां से जाके ये दोनों सेक्शन देख सकते हैं, इनका डिक्लेरेशन फॉर्मेट भी मैं अटैच कर दूंगी, ठीक है। Now come to the section number 194P TDS on senior citizen above 75 years, जो हमारे 75 ईयर से ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स है, ठीक है, उनके उस केस में जो टीडीएस है वो हमारा स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होता है। टीडीएस के जितने भी सेक्शन थे सब हमने कवर अप कर लिए हैं, होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.